तो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ऑन मोरी एकेडमी। बच्चों कक्षा 11 की फिजिक्स में हमने जो चैप्टर चला रखा है, चौथा चैप्टर हमारे पास में चैप्टर नंबर 4 ये है आपके पास भौतिक गणित यानी फिजिकल मैथमेटिक्स। तो यहाँ इसमें हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो आपके पास डिफरेंशिएशन निकालना होता है उसकी हमने कई तरीके बताए थे आपको, डिफरेंशिएशन के सूत्र कैसे निकाले जाते हैं और कैसे हम उनका यूज कर सकते हैं। तो बच्चों हमने उसके 6 पार्ट बता दिए थे, 6 पार्ट आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब हमारे पास जो 7वां जो पार्ट है वो देखिए। पिछला जो मैं बता दूं, लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट लिखा था, छठा नंबर जो था हमारे पास में वो था, दो फलन है हमारे पास में, उन दोनों फलनों के भागफल का अवकल गुणांक निकालना था हमें। ठीक है, यानी दो फलन दिए हुए थे हमें और उनके भागफल का क्या करना था हमें, अवकल गुणांक निकालना था, dy/dx निकालना था। लेकिन आज हम क्या करते हैं, फलन के फलन का अवकल गुणांक निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अगला नंबर आपके पास में है फलन के फलन का अवकल गुणांक। नंबर आपके पास है नंबर 7। फलन के फलन का अवकल गुणांक। ये बच्चों आपको निकालना। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, फलन के फलन का अवकल गुणांक कैसे निकालते हैं। यहाँ हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास कोई y है तो y u का फलन है और u x का फलन, यानी फलन के अंदर फलन घुसा हुआ है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, माना y u का फलन है तथा जो आपके पास u है, u x का फलन है। ये चीज दिया हुआ है। यानी अगर कुछ आपको ऐसी कंडीशन दे दे कि जो y है वो u का फलन है और u x का फलन है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना, पहले आप देख लो, आपको अवकल गुणांक निकालना है। अवकल गुणांक हमारे पास में होता है dy/dx। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, तब हम यहाँ लिख सकते हैं, तब dy/dx ये हमारे पास होता है। तो बच्चों देखिए, जैसे y u का फलन है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, u के रेस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा। तो लिख दीजिए, ये लिख देंगे हम dy/d। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा। अब देखो आगे देखिए, u किसका फलन है, u x का फलन है। तो इसका मतलब क्या है, u का जो हम अवकलन करेंगे वो x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा du और बाई dx। बच्चों आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर du से du उड़ा दें तो dy/dx ही बचेगा, ये रहा dy/dx। तो यानी कि ये आपके पास फॉर्मूला है, एक टाइप से फॉर्मूला मान लो कि आपके पास फॉर्मूला है, इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, अवकलन गुणांक निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल लूंगा वो आपको एग्जांपल, पहले तो मैं इस मेथड से आपको समझाऊंगा, ये जो सूत्र लगा हुआ है इस सूत्र से आपको एग्जांपल समझाऊंगा। उसके बाद फिर क्या करना, जैसे हमने आपको सिंपल तरीके से, सिंपल मेथड से आपको समझाया है, सिंपल मेथड से हमने आपको अवकलन गुणांक निकालना सिखाया, dy/dx निकालना सिखाया, तो वो भी सिखाऊंगा आपको दोबारा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल कैसे निकाल सकते हैं। इसका एग्जांपल होगा आपके पास में, देखिए जैसे आपके पास y बराबर, हमारे पास में एक y बराबर कोई फलन दिया हुआ है और वो आपके पास में है ax² + b और इसकी घात 3, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, इसका dy/dx हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माना, इसमें माना लिखना पड़ेगा आपको। माना जो आपके पास ये दिया हुआ है, ये देखो यहाँ थोड़ा सा इसी मेथड पर आधारित करते हैं। y किसका फलन माना था हमने, u का, तो आप इसे जो अंदर दिया हुआ है ये टोटल u मान लो, और u किसका फलन हो जाएगा, वो x का फलन हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। तो माना हमने क्या कर दिया, y बराबर, सॉरी एक मिनट,
हमने क्या करा, यहाँ हमने इसे मान लिया u बराबर आपके पास हो गया ax² और प्लस b, यानी जो अंदर का मटेरियल है वो हमने क्या मान लिया, u मान लिया। तब हमारे पास क्या हो सकता है, यदि हम इसे u मान लें तो ये u की पावर 3 हो गया। यहाँ क्या लिख सकते हैं, y बराबर u की पावर 3। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए जो हम बोल रहे थे ना, ये यहाँ से y u का फलन है तथा u x का फलन। तो पहले देख लो y u का फलन है कि नहीं, देखो y u का फलन बन चुका है। ठीक है, अब उसके बाद u को देखो, u किसका फलन बताया हमने, x का फलन है। तो देखिए यहाँ u x का फलन हो चुका है क्योंकि इसमें x आ रखा है, हो गया ना। अब ये आसान तरीके से हो चुके हैं। बस अब आपको क्या करना है, जब हम dy/dx निकालेंगे तो dy/dx के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसी फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए होगा, dy/du चाहिए होगा, इसका मान निकालना है, और du/dx चाहिए होगा। तो ये आप लोगों को दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, जब जाके इस फॉर्मूले में हम रख सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं इसका, तो हम इसका अवकलन करेंगे। इसका du/dx, इसका x के सापेक्ष अवकलन हुआ क्योंकि ये u जो है वो x का फलन है। ठीक है, तो x का फलन, तो x के साथ रेस्पेक्ट में इसका अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो देखिए यहाँ क्या होगा, अगर मैं इसे लिखूं d/dx और ये हो जाएगा आपके पास ax² प्लस b। यहाँ से आप ये इसके साथ में लगा सकते हो, ये इसके साथ में लगा सकते हो, या डायरेक्टली कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना तो आप जान ही चुके होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका dy/dx करूं, इसका निकालूं अवकलन, तो a नियतांक है वो बाहर चला जाएगा, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, a यहाँ लिखा जाएगा। फिर अगर मैं x का अवकलन करूंगा तो क्या होता था, x की पावर n का, यानी कि अगर हमारे पास में ये d/dx है और x की पावर n है, तो इसका अवकलन क्या लेते हैं, n x की पावर n-1, ये निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ देखिए x ये 2 आगे चले जाएगा और यहाँ जाएगा x। ठीक है बच्चों, और जब हम इस ये नियतांक हमारे पास में कांस्टेंट है, और मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट होता है उसका जो हम अगर डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन उसका क्या होगा, 0 होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो डायरेक्टली आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आपके पास जो du/dx है ये आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं जिसकी, हमारे पास ये चीज तो हमने क्लियर कर दी, इसमें हमने अवकलन कर दिया है। अब हमारे पास वैल्यू बची ये, तो इसका भी हम अवकलन करेंगे। बच्चों आप ध्यान दीजिए, u किसका फलन था, x का, तो x के रेस्पेक्ट में अवकलन हुआ था। अब ये y किसका फलन है, u का, तो u के रेस्पेक्ट में अवकलन होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए तथा हम लिख सकते हैं, तथा dy/du, क्योंकि u के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। देखिए यहाँ फिर क्या होगा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, d/du, और ये हो जाएगा आपके पास u की पावर 3, और ये हो जाएगा dy/du, और बराबर हम कर सकते हैं इसका, अगर हम अवकलन करेंगे वही फॉर्मूला लगाना है x की पावर n वाला, तो यहाँ हो जाएगा 3u की पावर 2, ये इसका अवकलन है। अब बच्चों जैसे ही आप थोड़ा सा आगे पहुंचिए, यहाँ पहुंचते हैं स्पेस थोड़ा कम रह गया है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में dy/d क्या है, u है, u है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 3 लिखेंगे। अब बच्चों u हमने यहाँ लिखा है, ये हमें u गायब करना है क्योंकि u की वैल्यू हमारे पास क्या ही है। ठीक है, तो इससे u को चेंज करता हूँ, तो यहाँ हम u की वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए ax² प्लस b हमारे पास है, u के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। अब हमारे पास dy/du भी है, देखिए हमारे पास क्या आ गया, dy/du भी है और du/dx भी है हमारे पास। ये हमारे पास देखो दोनों वैल्यू आ चुकी है, एक वैल्यू दी ये थी हमारे पास और दूसरी वैल्यू हमने ये निकाल दी। ठीक है, अब लिख सकते हैं हमें, चूंकि ये लगा दो dy/dx, क्योंकि हमें तो dy/dx निकालना है भैया। देखिए हमारे पास में dy/dx है, ये निकालना था हमें, तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि dy/du और गुणा में आ जाएगा du/dx। तो dy/dx आपके पास आ चुका है, यहाँ इसकी वैल्यू रख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास में है। देखिए क्या निकाल लिया आपने, ये तो जगह आपके पास 3ax² प्लस b और इसका होल स्क्वायर,
इसके गुना में आप लिखोगे इंटू लिख दो आप। डी बाई डी एक्स का मान कितना है देखिए, कहाँ गया, ये आपके पास 2ax, यहाँ जाएगा 2ax। अब थोड़ा सा इसे और सही सा करके लिख लीजिए बच्चों। तो यहाँ हम इसे या तो इसे शुरुआत में लिख लीजिए, इसकी 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 दिया 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ax, और यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस b और इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका आंसर है, यही हमें निकालना था। क्या निकालना था हमें निकालना था आपके पास में कोई ये देखो y का फलन दिया हुआ है और हमें dy बाई dx निकालना था, और हमने इस मेथड को यूज करके आपको dy बाई dx निकाल के दिखा दिया। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। अब बच्चों बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल का लाभ उठा सकते हैं, और उठाइए, क्योंकि हम आपके लिए एक से एक नई नई वीडियो लेकर आएंगे और आपको फुल सिलेबस देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास में फुल सिलेबस को हम पहुंचा सके। ठीक है बच्चों, तो अब मैं ये जो आपके पास में मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं आपको, ये पूरा का पूरा मेथड आपको समझाया है। इस मेथड से मैंने आपको ये करके दिखा दिया डी बाई डी एक्स। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाया था, वो सिंपल तरीका भी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, और यही आंसर लेकर आएंगे हम जो हमारे पास में आंसर आया है। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, या दोबारा रिवर्स करके आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम इसका दूसरा जो सिंपल तरीके से मेथड है वो यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया सब कुछ। अब देखिए, जैसे हमारे पास में यही सवाल है, आपके पास ये दिया हुआ है, सिंपल तरीका क्या है इसका, सिंपल तरीका समझिए। यहाँ आपके पास में क्या दिया हुआ है, ये आपको ax स्क्वायर प्लस bx है, ये मैं वैसे दे जाता हूँ। आप ऐसे सकते हैं, नॉर्मल मेथड है जो आपके पास, यानी सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे अवकलन हम करते आ रहे हैं उस तरीके से। तो हमें ये देखो y x का फलन है फिलहाल यहाँ, अगर सिंपल वैसे ये बोल दे तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको ये ऐसे ही बोल दे कि इसका अवकलन कीजिए, तो आपकी मर्जी, आप ये मेथड यूज कर लो, आप ये मेथड यूज कर लो, तुम्हारी मर्जी है। तो देखिए मैं कर सकता हूँ, यहाँ लिखूंगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बच्चों x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या निकालना है, अवकल गुणांक निकालना है, क्योंकि dy बाई dx हमें ज्ञात करना है। देखिए ये हो गया इधर, तो यहाँ हो जाएगा d अपॉन dx, और ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस b और इसकी पावर 3। तो बच्चों यहाँ दिमाग में एक चीज आपको रखनी है जो समझने वाली बात है, अगर आपको इसका सिंपल तरीके से अवकलन करना है तो आपको करना क्या होगा, अब अपने दिमाग में माइंड का प्रयोग करना है, अपने दिमाग में इसे x मान लो, इस वैल्यू को x मान लो। ठीक है, तो मान लेते हैं x, सपोज करो ये x की पावर n है, तो यहाँ x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे 3, और ये हो जाएगा आपके पास ax स्क्वायर प्लस b और इसकी पावर 2, यानी कि हमने अपने तरीके से इसका अवकलन कर दिया। क्या अवकलन करा, इसे हमने x मान लिया दिमाग में, और ये x की पावर 3 मान लिया, तो उसका अवकलन क्या होगा, 3x की पावर 2 ही तो होगा। तो ये हो गया, लेकिन अभी काम हमारा खत्म नहीं हुआ है, ये x हमने माना है, x नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी टर्म बननी है यहाँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक नियम होता है, नियम क्या है देख लीजिए आप लोग, जिस चीज को, जिस टर्म को हमने x मानना है उसका हमने अवकलन कर दिया, लेकिन उसका दोबारा अवकलन करेंगे मल्टीप्लाई में, यानी कि इसी वैल्यू का दोबारा अवकलन, जिसे x मानते हैं उसका दोबारा अवकलन करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यानी हम इसे क्या कर सकते हैं, d अपॉन dx, और अवकलन किसका होगा, ax स्क्वायर प्लस b का अवकलन। ठीक है, तो बस हो गया सवाल तुम्हारा, 3ax स्क्वायर प्लस b, और यहाँ अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो बच्चों इसका तो 0 हो जाएगा। अगर मैं इसका अवकलन करूँ, देखो इसे इसके साथ में लेके जाऊंगा, इसे इसके साथ में लेके जाऊंगा, तो पहले इसका अवकलन होगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। लेकिन अब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2ax आएगा इसका अवकलन। देख लीजिए, a तो बाहर निकल जाएगा, और x स्क्वायर का हम क्या करेंगे, x की पावर n के रूप में अवकलन करेंगे, तो वो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया, और आपके पास a हो गया, और ये x हो गया, और ये हो गया
सॉरी यहाँ से मैं 2 छोड़ चुका हूँ, ये आप भूल गए थे, हमने लिख दिया है। अब क्या करना है, देखिए ax² प्लस b, ये आप बंद कर दो और ये स्क्वायर। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये सवाल आया होगा अच्छी तरीके से, क्योंकि हमने इसका आंसर यहाँ भी यही निकाल के दिखाया आपको और यहाँ भी यही निकाल के दिखाया। ये सिंपल मेथड हो गया आपके पास में। ये ऐसा फॉर्मूला लगा के हमने किसी चीज को दूसरा मान के उसका फलन मान लिया, उसका फलन मान लिया, उस तरीके से हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ से जो सॉल्यूशन मैंने आपको पिछले उसमें यानी कि जो तरीके में बताया है वो आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपका मन करे कि हाँ भाई मान लो तरीका उसने कुछ खोल के नहीं बताया है, तो आप ये सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किसे एक्स मानना है, किसे एक्स नहीं मानना है, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट आपके पास में क्या दिया हुआ है। अब बच्चों कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक हमारे पास में, हम उन्हें भी लिख के दिखाते हैं आपको क्या है। ये एक फॉर्मूले टाइप है जो आपको याद करने, फॉर्मूले टाइप में आपको लिखा के दिखाता हूँ। देखो मैं लिखता हूँ, यहाँ आप इसकी हेडिंग लिख सकते हो, कुछ त्रिकोणीय फलनों के अवकल गुणांक, अवकल गुणांक, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपके पास में कई सारे फॉर्मूले हैं जो आपको देखने हैं, याद भी करने हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बता दूं जो मैं आपको फिजिक्स में बता रहा हूँ, फिजिक्स में तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, यानी कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, जो आपके भविष्य में भी काम आएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे हैं डेरिवेशन जो होते हैं, इनमें इनका यूज होता है अवकलन का और समाकलन का, ठीक है बच्चों। और ये आपके जिस बच्चे के पास मैथ होता है, इंटर में मैथ होगा या उसमें आपके पास 11th में मैथ होगा, तो उसके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। और आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से समझ चुके भी होंगे। और कुछ मैं आपको अगले नेक्स्ट जो चल रहा है प्रोसीजर, नेक्स्ट स्टेप में या जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनेगी उनमें आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए पहले आप नंबर 1 यहाँ आपके पास में है, अगर मैं अवकलन गुणांक निकाल लूँ, यानी आपके पास में d/dx निकाल लूँ sin x का, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए sin x का हो जाएगा आपके पास cos x, ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर पर आपके पास में देखिए, अगर हम d/dx निकाल लें किसका, cos x का, cos x, तो बच्चों ये आपके पास में थोड़ा ध्यान देना है। देखिए जो dy/dx sin x का तो हो गया था cos x, और यहाँ आपके पास में cos x का होगा माइनस के sin x, ये चीज। तीसरे नंबर पर आपके पास में tan ले लो, d/dx, ये आपके पास हो गया tan x का। बच्चों tan x का होता है sec², थोड़ा मैं सही सा लिख देता हूँ इसे, sec²x, ठीक है बच्चों। नंबर 4 आपके पास में d अपॉन, अगर आप dx लोगे, साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया। अब आपके पास में कोट ले लेते हैं, कोट, ये कोट x है आपके पास में। तो बच्चों कोट x का जो अवकलन होगा माइनस के होगा को sec²x, लेकिन ये माइनस का होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइए, साइन का कोस, कोस का साइन और tan का sec होगा, ये ध्यान रखना है। tan और sec का रिलेशन होता है आपस में, ठीक है। और कोट का और कोसेक का रिलेशन होगा। कुछ फॉर्मूले आगे भी आएंगे, उन फॉर्मूले में इनका आपस में ही तालमेल होगा, ठीक है। तो देखिए आगे, अब आगे पहुंचते हैं। हमारे पास में 5वें नंबर का जो फॉर्मूला है, देखिए यहाँ tan का उल्टा कोट हो गया, अब साइन का उल्टा भी होता है, और आपके पास में कोस का उल्टा भी होता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे हमने tan का कोट लिख दिया, अभी उस हिसाब से क्रम ऊपर की तरफ चलते हैं। जैसे कोस था, कोस का उल्टा sec होता है, तो हमें लिखेंगे d/dx, और यहाँ लिख देंगे sec x। sec x का बच्चों क्या होता है, बहुत ही आसान है। sec मैंने कहा था sec के साथ में किसका रिलेशन है, tan का, तो यहाँ आप लिख सकते हैं सिंपल तरीके से tan x इंटू sec x। sec x का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 6 पे देखिए आप लोग, नंबर 6 पे यानी कोस के बाद किसका नंबर है, साइन। साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे dy/dx, यानी यहाँ हो जाएगा कोसेक x। इसका बच्चों जो फॉर्मूला होगा, देखो मैंने कहा था कि कोसेक किसके साथ में रिलेट करता है, कोट की, तो यहाँ माइनस लगाओ और यहाँ लगा दो कोट x इंटू
कोसेक एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपके पास में फॉर्मूले आ रखे हैं, ये फॉर्मूले बहुत ही यूजफुल है। और समाकलन के जो फॉर्मूले होंगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपके पास जो नया टॉपिक आएगा इसी से रिलेट, मैंने कहा था ना कि जो भौतिक गणित है उसमें आपको फिजिक्स में दो ही टॉपिक दिए हुए हैं, एक तो डिफरेंशियल और एक आपके पास में होता है इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब समाकलन होता है, डिफरेंशियल का मतलब होता है अवकलन। ठीक है, तो यहाँ जो अवकलन के मैं तुम्हें सूत्र दिखा रहा हूँ, ये जो सूत्र दिए हुए हैं आपको, फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये बिल्कुल समाकलन में अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहेगा, तो मैं आपको इसलिए सिंपल तरीके से इन्हें बता भी रहा हूँ। अब देखिए अगले फॉर्मूले देख लेते हैं हम, ये तो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब 7 नंबर का जो फॉर्मूला है आप देखिए, अब मैं इनवर्स वाले फॉर्मूले लेता हूँ जो इनवर्स में होते हैं। यहाँ हमारे पास में होगा d/dx, अगर मैं लूँ साइन इनवर्स x, इसका अगर अवकलन करें बच्चों, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास में होता है 1/√, में आपके पास में होगा 1/√, में आपके पास होगा ये 1 - x², 1 - x²। ठीक है, और ऐसे ही 8वां नंबर जो हमारे पास में d/dx, यहाँ हम लेंगे कोस इनवर्स x का फॉर्मूला। तो बच्चों जैसे मैंने साइन का कोस का साइन करा था वो अपोजिट साइन रहेगा, तो यहाँ बस माइनस आ जाएगा और अपॉन में आएगा √में 1 - x²। अगला ले लीजिए d/dx, और यहाँ बच्चों आप ले लीजिए tan इनवर्स x का फॉर्मूला। और बच्चों tan इनवर्स x का फॉर्मूला बहुत आसान है, 1 + x², ये आपके पास फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसके बाद आप अगला फॉर्मूला ले लीजिए d/dx, ये आपके पास होगा कोट इनवर्स x का। कोट इसका अपोजिट होता है, तो आप क्या करोगे, जैसे सेम का सेम फॉर्मूला है, माइनस लगा दो बस, और 1/1 + x²। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला नंबर 11 d/dx, यहाँ आप लोगे sec इनवर्स x का। बच्चों sec इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा √, में यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, x × x² - 1, ये आपके पास फॉर्मूला आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगला जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में है वो है d/dx, और ये आपके पास में होगा कोसेक इनवर्स x का। तो बच्चों जैसे हमने ये tan का 1/1 + x² लिखा है, कोट इनवर्स का माइनस का 1/1 + x² लिखा था, यानी इनमें क्या हुआ था, एक पॉजिटिव था तो दूसरा उसका निगेटिव हो गया। यहाँ भी ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका जो आएगा वो निगेटिव में आएगा, यहाँ माइनस लिख देंगे, और 1/x और √, में क्या हो जाएगा, x² - 1। तो ये आपके पास में सिंपल तरीके से फॉर्मूले हैं जो आपको मैंने लिखवाए हैं। इन फॉर्मूलों के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अवकलन का यूज कर सकते हैं, अवकलन को प्रयोग में ला सकते हैं, और आप अपने सवालों को, जितने भी आपके पास में सवाल दिए होंगे, क्वेश्चन दिए होंगे, उन्हें आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं 2 फॉर्मूले आपको और बताऊंगा जो आपको याद करने हैं। देखिए फॉर्मूले हैं थोड़े से, यहाँ आपके पास 12 फॉर्मूले हो चुके हैं, और जो आपके पास 13 है फॉर्मूला, वो आपके पास में d/dx, ये e⁻x का फॉर्मूला है, यानी कि इसका जो अवकलन होता है, यानी डिफरेंशिएशन होता है, वो e⁻x ही होगा। और बच्चों यहीं से आपको एक बात और याद रखनी है, आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी इसकी। ये जो आपके पास में मैंने डिफरेंशिएशन का आपको फॉर्मूला बताया है कि d/dx e⁻x का e⁻x होता है, इसका समाकलन भी e⁻x ही होता है। अगर आप इसका समाकलन करोगे तो समाकलन भी e⁻x ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक फॉर्मूला और देख लीजिए आप, 14 फॉर्मूला है d/dx, और ये e⁻x। बच्चों जो d/dx e⁻x वाला फॉर्मूला है, ये आपके पास में ये इसका जो होता है e⁻x को जो का तो लिख दो, और यहाँ लिखना है आपको log e और a, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो यहाँ जितने भी फॉर्मूले आपके पास हो चुके हैं, बहुत ही यूजफुल है, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, ये आपके बहुत ही काम आएंगे। तो इन फॉर्मूलों को आपको याद करना है बच्चों। ये सारे के सारे फॉर्मूले अवकलन के हैं। वैसे तो अवकलन का बहुत बड़ा विस्तार है, जिसके पास मैथ होगा तो वो मैथ में अच्छी तरीके से उनका विस्तार पढ़ सकता है, इनके अनुप्रयोग भी हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है, जिससे
मैं आपको एक और बता दूं, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जैसे आप हमारे पास जो आपके पास में सब्सक्राइब का बटन होगा, जैसे ही आप प्रेस करोगे तो वहाँ एक बेल आइकन भी आएगा, उसे भी आपको प्रेस करना है, जिससे कि जो हमारी वीडियो जब भी हमारे पास हम यहाँ से अपलोड करेंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके और आप उसका लाभ उठा सके। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।